तो ये पावर ट्रक हीरो 42 प्लस, जैसा कि आपको यह स्टिकर में दिखाई दे रहा होगा, ये 42 प्लस ट्रैक्टर है, यानी कि 44 एचपी की रेंज में ये ट्रैक्टर आता है। ठीक है, और इसमें अभी एक समस्या आ गया है कि जब ये ट्रैक्टर को हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते ही इसका हाइड्रोलिक्स अपने आप से उठ रहा है। ठीक है, और उठने के बाद से जब इसका लीवर से डाउन कर रहे हैं डाउन पोजीशन में, तो इसका हाइड्रोलिक्स डाउन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें प्रॉब्लम क्यों आता है, यानी कि ट्रैक्टर को जब स्टार्ट करते हैं तो इसका हाइड्रोलिक्स उठा हुआ पोजीशन में है, लिफ्टिंग पोजीशन में है, और उसके बाद जब हम लीवर को डाउन करते हैं, ड्राफ्ट लीवर या पोजीशन लीवर, दोनों में से किसी एक लीवर से हम डाउन करने के लिए हाइड्रोलिक्स को आगे की तरफ लीवर को करते हैं, तो इसका हाइड्रोलिक्स भी डाउन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें यही समस्या आया हाइड्रोलिक्स में मुख्य रूप से। तो इस तरह का समस्या आने का मेन रीज़न क्या होता है? इस तरह का समस्या आने का मुख्य रीज़न होता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूटर में डस्ट का चला जाना, एमरी का चला जाना, इसके कारण से इसका स्पूल वाल्व या कंट्रोल वाल्व, जिसे हम लोग स्पूल वाल्व भी कहते हैं, कंट्रोल वाल्व भी, दोनों एक ही नाम से जाना जाता है, तो स्पूल वाल्व को अंदर में अटक जाना, फंसना, जिसके कारण से इसका ट्रैक्टर का इंजन दबता भी है, ओवरलोड भी लेता है, और वो अटका हुआ रहता है, जिसके कारण से ऑयल डायरेक्ट रेम सिलेंडर में जाता रहता है, जिसके कारण से इंजन लोड भी लेता है। लीवर को तो हम डाउन कर रहे हैं, लेकिन इसका जो मेन कंट्रोल वाल्व है, स्पूल वाल्व है, वो अंदर में अटका हुआ है। और इसका ये ट्रैक्टर हीरो 42 प्लस न्यू मॉडल है, और इसमें हाइड्रोलिक्स कंट्रोल के लिए कंपनी ने 2 लीवर दिया है, और पहले जो भी पावर ट्रक आ रहा था उसमें 3 लीवर था, 3 लीवर, मेन कंट्रोल लीवर जिससे हम हाइड्रोलिक्स को अप डाउन करते थे, उठाते थे और गिराते थे, और दूसरा ड्राफ्ट लीवर जिसको हम लोग सिलेक्शन लीवर भी बोलते हैं, और तीसरा उसमें एक्सटर्नल सर्किट लीवर था रेड कलर का, जिससे हम लोग केवल ट्रॉली के यूज के लिए ट्रॉली को उठाने या गिराने के काम में लेते थे। ठीक है, लेकिन अभी जितने भी ट्रैक्टर आ रहा है पावर ट्रक न्यू मॉडल में, उसमें ज़्यादातर कंपनी हाइड्रोलिक्स कंट्रोल के लिए 2 ही लीवर दे रहा है, एक पोजिशन कंट्रोल लीवर और दूसरा ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर। तो ये 2 लीवर का हाइड्रोलिक सिस्टम ट्रैक्टर है, और इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है कि इसका जब भी ट्रैक्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोलिक्स इसका उठा हुआ पोजीशन में है, तो इसका मतलब है कि इसमें इसका मेन कंट्रोल वाल्व अंदर में फंस चुका है। और ये फंसने का मेन कारण क्या होता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूटर में किसी कारण से भी डस्ट का चला जाना, एमरी का चला जाना, एमरी का छोटा छोटा पार्ट अगर उसमें चला जाता है, जिससे कि वो मेन कंट्रोल वाल्व को डिस्टर्ब करने लगता है, वो अंदर में अटकने लगता है। और एमरी जाने का कारण होता है कि इसका ऑयल या तो गियर ऑयल ज़्यादा दिन तक यूज हो जाना, समय पर चेंज ना होना, या तो इसके ऑयल में बहुत ज़्यादा मात्रा में डस्टिंग आ जाना। जब इसके गियर के छोटे छोटे कण एमरी गियर के चलते हुए, जब इसका गियर चलता है तो गियर तीत से जो भी इसका घिसावट होता है गियर तीत से, वो छोटा छोटा कण या एमरी इसका ऑयल में बहुत सारा मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के कारण से किसी न किसी कारणवश से वो डिस्ट्रीब्यूटर में चला जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर में जाने के कारण से उसमें उसका मेन कंट्रोल वाल्व को डिस्टर्ब करता है, यानी कि मेन कंट्रोल वाल्व अटकता है, और इसका मेन कंट्रोल वाल्व अंदर की ओर जाता है डिस्ट्रीब्यूटर में, तो इसका लिफ्टिंग होता है, और बाहर की ओर तरफ आता है तो इसका हाइड्रोलिक्स डाउन होता है। जब अंदर की तरफ इसका स्पूल वाल्व जाता है, मेन कंट्रोल वाल्व जब अंदर जाएगा, जैसे ही हम हाइड्रोलिक्स लीवर को उठाने के पोजीशन में लेकर जाएंगे तो इसका मेन कंट्रोल वाल्व अंदर की तरफ जाएगा, और जब अंदर जाएगा तो इसका हाइड्रोलिक्स उठेगा, और जब हम हाइड्रोलिक्स लीवर को डाउन करते हैं डाउन पोजीशन में, तो उस समय इसका मेन कंट्रोल वाल्व बाहर की तरफ आता है, जिससे कि हमारा हाइड्रोलिक्स गिरता है, यानी कि डाउन होता है, लोअरिंग पोजीशन बनाता है। ठीक है, तो इसका अंदर में जाकर मेन कंट्रोल वाल्व अटक गया है। तो आप कहेंगे कि इसका ऑयल में अगर गंदगी है, या ऑयल में इसका ज़्यादा डस्ट है, एमरी है, या इसका हम ऑयल ज़्यादा दिन तक यूज किए हैं, तो फिल्टर तो लगा हुआ है हाइड्रोलिक्स फिल्टर, और हाइड्रोलिक्स फिल्टर का तो काम है कि इसको ऑयल को फिल्टर करना, साफ करना, लेकिन फिर भी उसके डिस्ट्रीब्यूटर में एमरी कैसे चला जाता है? तो कारण ये होता है कि जब ज़्यादा मात्रा में इसमें इसके ऑयल में एमरी मिल जाता है, तो एमरी बहुत महीन कण में वो तेल में घिल मिल जाता है, और ऐसा घुल मिल जाता है कि वो किसी न किसी तरह से, या तो आपको फिल्टर लॉन्ग टाइम तक चल रहा है, लंबा समय से आपने फिल्टर भी चेंज नहीं किया है, तो किसी न किसी कारण से उसके छोटे पार्ट ऑयल के साथ चला जाता है, और ऑयल के साथ जाने से डिस्ट्रीब्यूटर में जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर में जाकर इसके वाल्व को डिस्टर्ब करता है। तो सबसे पहले हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करके और इसका कंडीशन दिखाते हैं कि इसका हाइड्रोलिक्स लीवर से हम डाउन करने का प्रयास कर रहे हैं हाइड्रोलिक, लेकिन फिर भी डाउन नहीं हो रहा है, और इसका इंजन दब रहा है, यानी कि इंजन लोड ले रहा है। तो अब हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले आप लोगों को इसका कंडीशन दिखाएंगे, ताकि आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आ सके। हाइड्रोलिक्स लीवर को भी डाउन पोजीशन में करेंगे, और इसमें जो ट्रांसपोर्ट लॉक जो देता है 2 लीवर में, ट्रांसपोर्ट लॉक भी खुला हुआ है, उसके बाद भी इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी हम पहले कंडीशन आप लोग को दिखा देते हैं, ताकि आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम तो ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसका ये लीवर है, मेन कंट्रोल लीवर और पोजीशन लीवर भी, और ये देख सकते हैं इसका लिफ्टिंग,
उठा हुआ है, यानी कि इसका हाइड्रोलिक्स पूरी तरह से अप पोजीशन में है, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ट्रांसपोर्ट लॉक है ये पूरी तरह से खुला हुआ है। ये जब हम इसे कब कसना है कि जब ऑन रोड ट्रॉली में हम जब ट्रैक्टर को चलाते हैं तो इसे पूरी तरह से घड़ी की सीधी दिशा में इस तरह से कसना होता है, तब इसका ट्रॉली उठता और गिरता है, यानी कि इसका मुख्य रूप से ट्रॉली काम करता है। लेकिन जब हम मेन हाइड्रोलिक यानी कि खेतों में जुताई करेंगे या मेन हाइड्रोलिक से काम लेंगे तो इसे खुला हुआ होना चाहिए इस पोजीशन में, जो कि ये पूरी तरह से घड़ी की उल्टी दिशा में खुला हुआ भी है। आप देख सकते हैं ये ट्रांसपोर्ट लॉक खुला हुआ है। अगर ये ट्रांसपोर्ट लॉक कसा हुआ रहेगा तो आपका इंजन भी लोड लेगा और आपका हाइड्रोलिक्स मेन हाइड्रोलिक्स नहीं उठेगा, तो उसमें भी ऐसा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हमें मेन हाइड्रोलिक्स में चलाना है ट्रैक्टर को, तो उसके लिए तो हमें इसे ये ट्रांसपोर्ट लॉक को खोल के ही रखना है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से खुला हुआ भी है और ये देख सकते हैं दोनों लीवर भी इसका पोजीशन लीवर और ड्राफ्ट लीवर दोनों डाउन पोजीशन में भी है। इसके बाद भी इसका हाइड्रोलिक्स पूरी तरह से उठा हुआ है, वो गिर नहीं रहा है। और दूसरा नंबर कि इसका ट्रैक्टर का इंजन भी दब रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आने का जो समस्या होता है वो मेन कंट्रोल वाल्व जो डिस्ट्रीब्यूटर का होता है वो अटक जाता है, अंदर में फंस जाता है, इसी के कारण से इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं इसका हाइड्रोलिक्स पूरी तरह से उठा हुआ है, पूरी तरह से वजन देने के बाद भी ये डाउन नहीं होगा, ठीक है, पूरी तरह से अटक चुका है। तो ये समस्या है इसमें। और अभी हम ट्रैक्टर को भी स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके भी दिखाते हैं कि इसमें क्या पोजीशन है। आप लोग इसका इंजन का आवाज़ को सुनिएगा, इसका इंजन का साउंड किस तरह से दबता है, जैसे लोड में चलता है उस तरह से इसका इंजन का आवाज़ दबेगा। और इसका दोनों हाइड्रोलिक्स लीवर भी ये देख सकते हैं डाउन पोजीशन में है, यहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। और अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं कितना इसका आरपीएम ड्रॉपिंग है, कितना जाम इसका इंजन चल रहा है, यानी कि जैसे लोड ले रहा है, जैसे किसी तरह से इंजन किसी हार्ड वर्क में चलता है, हार्ड काम में चलता है, उस तरह से एकदम से लोड ले रहा है। फिर से हम स्टार्ट करके दिखाएंगे, जैसे जिस तरह से एकदम से हार्ड वर्क में ट्रैक्टर चलता है लोड में, उस तरह से इसका इंजन दबता है। आप लोग सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। ये पूरा जर्क भी हो रहा है इसका इंजन, ठीक है, ओवरलोड है। और इसका दोनों देख सकते हैं ये लीवर डाउन पोजीशन में भी है। तो अभी हम इसका हाइड्रोलिक्स को खोलेंगे, ये हाइड्रोलिक्स हाउसिंग को, और उसका स्पूल वाल्व यानी कि मेन कंट्रोल उसका क्या पोजीशन है वो आप लोगों को दिखाते हैं। वो अंदर में अटक चुका है और वो डस्ट के कारण से ही अटका है, तो उसे हमें बाहर खोलकर और मुख्य रूप से इसका डिस्ट्रीब्यूटर को बाहर निकालना होगा और उसके स्पूल वाल्व मेन कंट्रोल को अच्छे से वॉशिंग करना होगा, सफाई करना होगा। एक बार सफाई करके देखेंगे। ऐसे मेन स्पूल वाल्व अटकने का जो बार बार जो परेशानी आता है, ऐसे तो फर्स्ट बार अटका है, तो एक बार हम इसे सफाई करके देखेंगे। और अगर इस तरह से बार बार प्रॉब्लम होता है तो उसमें तो सीधा डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज ही करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके यहाँ से सारे पोजीशन को खोल लेते हैं और खोलने के बाद उसका कंडीशन को मेन कंट्रोल वाल्व को आप लोग को दिखाते हैं। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहें। जैसा कि देख रहे हैं इसका हाइड्रोलिक्स एसएमएल हाउसिंग को पूरी तरह से हमने डाउन कर लिया है और इसका ये देख सकते हैं ये हाइड्रोलिक्स को डाउन करने के बाद इसका जो हमने बताया था कि मेन कंट्रोल वाल्व या स्पूल वाल्व जो अटकता है, ये देख सकते हैं ये कितना ये चपा हुआ स्प्रिंग। और ये देख सकते हैं ये मेन कंट्रोल वाल्व अंदर जाता है तो इसका लिफ्टिंग होता है। 2 लीवर हाइड्रोलिक जो भी पावर ट्रक आ रहा है उसमें यही सिस्टम है कि जब ये मेन कंट्रोल वाल्व स्पूल वाल्व अंदर की ओर जाएगा, ये अंदर की ओर, तो हाइड्रोलिक्स का लिफ्टिंग होगा, ठीक है। और ये बाहर की तरफ आएगा तो हाइड्रोलिक्स डाउन होगा, यानी कि लोडिंग पोजीशन बनाएगा। और जो पहले वाला पुराना मॉडल 3 लीवर्स हाइड्रोलिक्स था उसमें इससे उल्टा विपरीत, ठीक इससे विपरीत उसका सिस्टम था कि वो बाहर की तरफ मेन कंट्रोल वाल्व आता था तो उसका लिफ्टिंग होता था और अंदर की तरफ जाता था तो इसका हाइड्रोलिक्स डाउन होता था। लेकिन इसमें सिस्टम ये है कि ये अंदर की तरफ जाता है तब लिफ्टिंग होता है, ठीक है। और बाहर की तरफ ये स्पूल वाल्व आएगा तो इसका हाइड्रोलिक्स डाउन होगा, ठीक है। और अंदर की तरफ जाएगा तो इसका लिफ्टिंग पोजीशन होगा, यानी कि हाइड्रोलिक्स उठेगा। तो इसमें यही है कि जो पहले हमने बताया था कि ये जो प्रॉब्लम आता है डस्ट, ऑयल में ज़्यादा डस्ट होना, या तो गियर का पिनियम या तो गियर का तीत कटना, घिसावट होना, जिससे कि इसका ऑयल में किसी न किसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर डस्ट एमरी चला जाता है, जिसके कारण से ये अटकता है। तो ये भी ये देख सकते हैं इसका स्प्रिंग पूरी तरह से ये कितना दबा हुआ है, यानी कि ये अटका हुआ है अंदर में। और इसी के कारण से ट्रैक्टर ओवरलोड भी हो रहा था और हाइड्रोलिक्स डाउन नहीं हो रहा था। मेन वजह इसका यही था, ठीक है। और यहाँ ये देख सकते हैं इसका जो ये हाइड्रोलिक्स लीवर पूरी तरह से छोड़े हुए हैं, ये
ये देख सकते हैं इतना छोड़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद भी इसे बाहर आना चाहिए, लेकिन बाहर नहीं आ रहा। तो अभी हम इसे देखते हैं प्रयास करके। ये देख सकते हैं ये छोड़ा। अभी ये देख सकते हैं स्प्रिंग का टेम्पर कितना फैला, तो ये फंसा हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से ये इसी पोजीशन में जाकर अटकता है। और इस तरह का अगर बार बार प्रॉब्लम आता है, एक बार हमने इसे सफाई किया, इसका डस्ट एमरी को बाहर निकाला और उसके बाद फिर से अटका, तो इसका मतलब है कि एक कंट्रोल वाल्व का फेस में स्क्रैचिंग आ गया है और इसका सीट में। तो इसका जब स्क्रैचिंग आ गया है तो उसमें फिर एक ही होगा उपाय कि इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करना होगा। लेकिन अभी हम इसे एक बार फर्स्ट बार ऐसा प्रॉब्लम आया है, तो इसे हम अच्छे से क्लीनिंग करेंगे, बासिंग करेंगे। तो इसके लिए हम ये डिस्ट्रीब्यूटर को खोल लेंगे और ये डिस्ट्रीब्यूटर खोलने के बाद इसका मेन कंट्रोल वाल्व को बाहर निकालेंगे और इसका अच्छे से गैलरी और सीट जो भी है उसे अच्छे से बासिंग करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम इसके पीछे के ये जो हाइड्रोलिक्स डिस्ट्रीब्यूटर का पीछे जो लगा हुआ है हाउसिंग में, इसका बोल्ट खोल लेते हैं और खोलने के बाद बाहर निकालते हैं और उसके बाद इसे अच्छे से सफाई करके और फिर से हम असेंबल करेंगे, ठीक है। और इसका 2 लीवर हाइड्रोलिक्स सेटिंग का डिस्ट्रीब्यूटर सेटिंग का भी वीडियो पहले से ही डाला हुआ है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो को भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये इस तरह से काम करना चाहिए, ठीक है। और इसमें एमरी जाने के कारण से इस तरह से प्रॉब्लम होता है। डस्ट जब ज़्यादा हो जाता है ऑयल में तो फिल्टर तो होता है, ऑयल तो फिल्टर होता है, लेकिन इतना ऑयल में उसका छोटा छोटा कण बावरी मिल घुल जाता है तो किसी न किसी प्रकार से फिल्टर से होते हुए भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर में चला जाता है तो इस तरह से प्रॉब्लम आता है। और ये प्रॉब्लम आने के बाद 1-2 बार आया तो इसमें स्क्रैचिंग आ जाता है, जिसके कारण से ये बार बार इस तरह से प्रॉब्लम करता है। तो फिर इसको डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज ही करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अभी तो ये फर्स्ट बार हुआ है तो इसे हम सफाई करेंगे और सफाई करके इसे लगा देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए हम इसे खोल लेते हैं। तो हमने इसके डिस्ट्रीब्यूटर को पूरी तरह से खोलकर एकदम से डिसेंबलिंग करके बाहर निकाल लिया है, जैसा कि ये देख सकते हैं। और इसे अच्छे तरह से बासिंग और सफाई भी कर लिया ये एमरी पेपर और डीजल से। तो हमें इसे अच्छे से सफाई करना होता है। इसका जो मेन कंट्रोल वाल्व है इसके फेस के ऊपर स्क्रैचिंग आ जाता है डस्ट जाने के कारण से, तो वो स्क्रैचिंग को हमें मिटाना होता है फेस करके अच्छे से। और इसका जो एमरी पेपर है वो 320 नंबर का एमरी पेपर से हम इसे अच्छे से फेसिंग करते हैं, जैसा कि ये देख सकते हैं एमरी पेपर है। और इसी से ये मेन कंट्रोल के फेस के ऊपर हमें अच्छे से जो स्क्रैचिंग आया हुआ होता है डस्ट के कारण से उसे सफाई करना होता है। और इसके डिस्ट्रीब्यूटर के सीट के अंदर तो हम इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसका सफाई करने में स्क्रैचिंग को, तो हम बस मेन कंट्रोल के फेस के ऊपर ही इसे अच्छे से फेस कर लेते हैं ताकि उसमें जो डस्ट के कारण से स्क्रैचिंग आता है वो पूरी तरह से स्क्रैचिंग मिट जा सके और ये बिल्कुल स्मूथ अपने सीट पे आसानी से चल सके बिना ज़्यादा जोड़ लगाए, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल स्मूथ चलना चाहिए अपने सीट पे मेन कंट्रोल वाल्व को। तो इसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होता है, अगर बार बार इस तरह का प्रॉब्लम आता है ये मेन कंट्रोल वाल्व अटकने का सीट के ऊपर, तो इस पोजीशन में हमें फिर डिस्ट्रीब्यूटर को ही चेंज करना होता है, ठीक है। और ये बिल्कुल स्मूथ चलना चाहिए इस तरह से, बिल्कुल आसानी से ये अंदर बाहर इस तरह से अपने सीट के ऊपर बैठ के और आराम से चलना चाहिए स्मूथ। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल हमने इसे पूरी तरह से बासिंग करके और इसमें जो स्क्रैचिंग था छोटा मोटा वो स्क्रैचिंग को हमने फेस कर लिया है। और ये इसमें स्प्रिंग लगा हुआ होता है, तो इस तरह से स्प्रिंग के टेम्पर से इसे बिल्कुल बाहर आना चाहिए। जब भी अगर हम दबाएंगे तो ये देख सकते हैं दबने के बाद ये स्प्रिंग के टेम्पर से बिल्कुल अपने आप बाहर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो चुका है। और इसका पूरा फुल कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटर का सारा बल्ब का सेटिंग का वीडियो पहले भी हमने इस चैनल पर अपलोड किया है, पहले से अपलोड इस पर अवेलेबल है वीडियो। अगर अभी तक आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे भी मैं इस वीडियो के एंड में, जो कि आपको ये वीडियो के लास्ट में एक थंबनेल शो होगा, वो थंबनेल पे आप क्लिक करके भी वो वीडियो को आराम से देख सकते हैं, ठीक है। उसमें पूरा जानकारी इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर का है 2 लीवर कंट्रोल हाइड्रोलिक का डिस्ट्रीब्यूटर सेटिंग कैसे किया जाता है और उसमें कौन कौन सा बल्ब है, क्या नाम है, वो सारा जानकारी आपको वीडियो में मिलेगा। तो बस हम इसका सफाई कंप्लीट कर लिए हैं पूरी तरह से और हमें अब इसे असेंबल करना है हाउसिंग में। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ चलता है अभी, और इसे हम असेंबल करेंगे इसके हाइड्रोलिक्स हाउसिंग में। और उसके बाद ट्रैक्टर कंप्लीट होने के बाद से फिर से हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करके दिखाएंगे कि जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम ठीक हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहें, तब तक हम इसका पूरा असेंबल कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। तो हाँ दोस्तों, ये जैसा कि देख सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है इसका हाइड्रोलिक्स हाउसिंग असेंबल। और ये सीट, ड्राइवर सीट, ये सारे सिस्टम को जो हमने खोला था वो कंप्लीट कर लिया है। पाइप कनेक्शन जो भी हाइड्रोलिक्स पाइप कनेक्शन खोला था, तो इसमें जो प्रॉब्लम था वो हम पहले दिखाए थे आप लोगों को कि क्या प्रॉब्लम था। कि इसका ट्रैक्टर को स्टार्ट करते ही इसका हाइड्रोलिक्स अपने आप ऑफ हो जाता था
और उसके बाद ये डाउन ही नहीं होता था, गिरता नहीं था लीवर से डाउन करने के बाद भी, ठीक है। जैसा कि आप लोग को पोजीशन भी हमने दिखाया था, वो पोजीशन भी आप लोगों ने देखा था। और अभी हमने इसके जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम को हमने फेस किया, आप लोग को दिखाया भी कि इसका मेन कंट्रोल वल्व या स्पूल वल्व जो कहते हैं वो किस तरह से इसमें अटका हुआ था, ठीक है। तो अभी तो हमने इसे असेंबल कर लिया पूरी तरह से, और अभी हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करके और दिखाएंगे कि किस तरह से अभी ये वर्क कर रहा है, और उठ भी रहा है हाइड्रोलिक्स और गिर भी रहा है। और जैसे पहले दिखाया था कि इसका इंजन के ऊपर किस तरह से लोड आ रहा था, जैसे ओवरलोड में ट्रैक्टर चलता है उस तरह से इसका इंजन दब रहा था, ठीक है। तो अभी हम ट्रैक्टर को पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इसका हाइड्रोलिक्स को उठाकर और गिराकर आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है, और इसके बाद हम हाइड्रोलिक्स को उठाएंगे और यहाँ देखिएगा ये हाइड्रोलिक्स आर्म को देखिएगा, ठीक है। ये उठ रहा है, उठा, और अभी हम इसके हाइड्रोलिक्स को डाउन करेंगे। तो देख सकते हैं डाउन हो रहा है बिल्कुल कोई बिना लोड के भी, ठीक है। पहले तो हमने इस पे लोड भी दिया था इसका आर्म पे, लेकिन नहीं गिर रहा था, और अभी देख सकते हैं ये बिल्कुल उठ और गिर रहा है। तो हाइड्रोलिक्स लिफ्ट को देखिएगा, जैसे ही आप पोजीशन में लेकर गए ये देख सकते हैं एकदम आइडल आरपीएम में उठ रहा है हाइड्रोलिक, ठीक है। और फिर डाउन करेंगे तो ये बिल्कुल पूरी तरह से काम करने लगा है, ये देख सकते हैं पूरी तरह से अप हो गया। और डाउन करेंगे, और ये बिना लोड के, ये लिफ्ट पर कोई किसी तरह का हमने वेट नहीं दिया है, लोड नहीं दिया, उसके बाद भी ये देख सकते हैं डाउन हो रहा है। तो फिर से हम उठाएंगे और एक दो बार उठाकर और गिरा कर दिखाएंगे आप लोगों को कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। और अब हम डाउन करेंगे, ये बिना वेट का बिना लोड का देख सकते हैं किस तरह से ये गिर भी रहा पूरी तरह से और उठ भी रहा है, और बिल्कुल ट्रैक्टर आइडल आरपीएम में है, ठीक है। तो इसी तरह से वर्क करना चाहिए। तो हमने आपको दिखाया जो इसका प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम से फेस भी कराया कि किस तरह से इसमें मेन कंट्रोल वाल्व इसका अटका हुआ था। तो इस तरह का प्रॉब्लम तो बताया पहले ही वीडियो में कि क्यों आता है। ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आता है ये ऑयल में डस्ट होने के कारण से, ठीक है। तो ऑयल में जब भी ज़्यादा डस्ट हो जाता है या इसमें एमरी वगैरह हो जाता है, जिसके कारण से हाइड्रोलिक्स फ़िल्टर भी हाइड्रोलिक फ़िल्टर भी जाम हो जाता है, और हाइड्रोलिक फ़िल्टर जाम होने के बाद कुछ न कुछ जो एमरी है वो चला जाता है डिस्ट्रीब्यूटर पार्ट के अंदर में, जिसके कारण से इस तरह से समस्या आता है। तो इसका देख सकते हैं हाइड्रोलिक फ़िल्टर भी हमने चेंज किया, नया लगाया है, ठीक है। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखा होगा और ये वीडियो आप लोगों को पसंद भी आया होगा। तो इस तरह से ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो देखने के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।